ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद् यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 546 श्लोक हम देख रहे थे। प्राण आत्मा है ऐसा कोई वादी कहते हैं। इसमें टीका में हमने देखा अयम पंचवृत्तिकः प्राणः। पंचवृत्तिकः क्या समास विग्रह होगा? पंचवृत्तयः यस्य सः पंचवृत्तिकः। पंचवृत्तयः यस्य सः पंचवृत्तिकः प्राण। किस सूत्र से समास हुआ? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे किस सूत्र से समास। यहाँ बहुव्रीहि होता है साधारण, वो होता है अनेकम अन्य पदार्थ। अनेक पद को अन्य पदार्थ के लिए प्रयोग होता है। प्राण पान व्यानो दान समानाख्याः सर्वेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च चेष्टयिता। चेष्टयिता इसमें क्या प्रत्यय लगा है? प्रत्यय क्या लगा है? ऋदंत शब्द है। प्रत्यय कहोगे त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय है। चेष्टयितृ शब्द बनेगा। जैसे भोक्तृ कर्तृ ये सारे त्रिच प्रत्यांत शब्द होते हैं। सर्वावस्थासु बाल्यादिषु जाग्रदादिषु च अवस्थावान आजीवनम स्थितः। आजीवन, जब तक जीवन है तब तक प्राण रहता है। सोयम एव आत्मत्वम आत्मा भवितुम अर्हति। आत्मत्वम अर्हति मतलब आत्मा भवितुम अर्हति। फिर आप लोगों को बताया था ये क्षुधावान तृष्णावान। क्षुधावान शब्द कैसे बनेगा? क्षुद बुभुक्षायाम इस धातु मतु प्रत्यय तदस्यस्मिन् इति मतु शुदा वत् मत becomes vat by मादुपाधायाश्च मतोर्वायवादिभ्यः शुदावत् with सुबन्तसु कृत तद्धित समासाश्च becomes प्रातिपदिक. That शुदावत् सु नुमागम. शुदा धातु जो है वहां मतु प्रत्यय करने से फिर शुदा वत मादुपधाया ये सूत्र से शुधावान बनेगा। मादुपधायाश्च मतोर वो यवादिभ्यः मकार का वकार हो जाएगा। शुधावान, शुधावान का अर्थ है शुधा वाला, मैं हूं। इसी प्रकार तृष्णावान, तृष्णा जिसकी है वो समान रूप से ये भी बनेगा। अनुभवाद अपि प्राण आत्मा भवति। आगे अशना पिपासयोश्च। अशना शब्द कैसे बनेगा? अश में ल्युट प्रत्यय लगेगा। ल्युट के बाद क्यच सनादि प्रत्यय लगेगा। अभी अशना पिपासयो हो, ये इसका विग्रह कैसे होगा? अशना च पिपासा च अशना पिपासे। तो अशना च पिपासा करना होगा आपको।
लेकिन अशना शब्द अगर ल्यूट प्रत्यय करोगे, अश धातु से ल्यूट प्रत्यय करके अशनम बनेगा। हाँ योरना, अशनम आत्मानम इच्छति सुप आत्मनि क्यच, तो इसलिए अशना शब्द बनाना पड़ेगा। अशनीय, सो अशनीय धातु है, हाँ पर जब उसका किप लगता है तो व्योर लोपो व्योर बलि से अशनीय बनता है। हाँ पर 7-4-34 से वहां पर अशन बुभुक्षा अर्थ में अशनीय नहीं होता, अशनाय होता है। अशनाय, हाँ। लेकिन अशनाय शब्द का प्रयोग करके फिर क्विप प्रत्यय लगता है जिससे लोपो व्योर बलि से अशना बनता है। हाँ ठीक है, वैसे बन अशना। और पिपासा, आ से सन प्रत्यय। पातुम इच्छा, पिपासा, द्वित्व करने के लिए संयंगो। और पिपासा में इकार कहाँ से आएगा? संयतः। संयतः। संयतः ये प्रसिद्ध है, 7-4-79। अशना पिपासयोश्च प्राण धर्मत्वम। ये अशना जो है, इसकी जो अभी बताया, अशनाय शब्द बना के फिर अशना करना पड़ेगा, लोपो वियोरवली करके। प्राण धर्मत्वम प्रसिद्धम। अशना पिपासा, भूख और प्यास, ये प्राण के धर्म है, ये प्रसिद्ध है, प्राण धर्मत्वम। अन्नपानयोर अलाभे प्राण विच्छेद दर्शनात्, क्योंकि अन्नपान का अलाभ होने पर प्राण का विच्छेद देखा गया है। प्राणमयस्य आत्मत्वे श्रुति ही प्रमाणम इत्याह। अन्नपानयोः अलाभे प्राण का विच्छेद होता है, और इसमें प्राण आत्मा है, इसमें श्रुति का उदाहरण देते हैं। श्रुत्यान्योन्तर आत्मा प्राणमय इतीर्यते यस्मात् तस्मात् प्राणस्यात्मत्वं युक्तो नो करणसंज्ञायां युक्तो नं करणसंज्ञानां क्वापि युक्तं नो करणसंज्ञानां क्वापि। ये अनुष्टुप ने, बोलिए श्लोक। श्रुत्या अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः इति यस्मात् ईर्यते। श्रुति के द्वारा अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः इस प्रकार से ईर्यते, इस प्रकार से बताया गया है। तस्मात्, इसलिए, प्राणस्य आत्मत्वं युक्तम नो कर्ण संज्ञानाम क्वापि, प्राण का आत्मत्व युक्त है, ठीक है। जिनको देखो, प्राण शब्द इंद्रियों में भी व्यवहार होता है, होता है। इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है। तो प्राण शब्द का मुख्य अर्थ होगा ये पंच प्राण, और गौण अर्थ होगा इंद्रियां। तो अगर कहा जाएगा कि प्राणस्य आत्मत्वम युक्तम, तो आप क्या समझ लोगे? इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कह सकते हो। तो इंद्रियां आत्मा है, इंद्रियों का आत्मत्व युक्त है। तो इसलिए आगे कहते हैं यहां प्राण शब्द से इंद्रिया नहीं लेना है। कैसे समझ में आया?
नो कर्ण संज्ञानाम क्वापि। कर्ण संज्ञा किसको मिलती है? इंद्रियों को। इंद्रियों को। हाँ, अंतःकरण को भी कर्ण संज्ञा होती है। तो जब कहते हैं कि प्राणस्य आत्मत्वम युक्तम, तो प्राण और इंद्रियां दोनों आ सकते हैं, और जिनको कर्ण संज्ञा है उनमें आत्मत्व नहीं है, तो इंद्रियों को छोड़ देना है। तो अभी बाकी कौन रह गया? प्राण। तो प्राण आत्मा है, जिनकी कर्ण संज्ञा है, ऐसे प्राण आत्मा नहीं है, तो इंद्रियां आत्मा नहीं है। यस्मात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः इति श्रुत्या अन्यो अन्नमयाद भिन्नो अंतरस अंतरस्तस्य अन्नमयस्य समीपवर्ती आत्मा प्राणमय इति रीयते। अन्योन्तर आत्मा प्राणमय है, ये तैत्तिरीय श्रुति ने कहा। तो जो अन्य आत्मा है प्राणमय, इस श्रुति के द्वारा अन्नमय से जो भिन्न है, अन्नमयाद भिन्नो, अंतः, अंतर का अर्थ है जो उसका भी नियामक है, अन्नमय का भी जो नियामक है। अंतर का एक अर्थ होता है नियामक, एक अर्थ होता है व्यापक। तो यहां ये दोनों अर्थ हो जाएंगे, नियामक भी है, देह का नियामक है प्राण, नियमन करने वाला, और व्यापक भी है। तस्य अन्नमयस्य समीपवर्ती आत्मा प्राणमय इति ईरियते। तो ये आत्मा प्राणमय अन्नमय के समीप है। समीप का अर्थ है वहां कोई अन्य कोश का व्यवधान नहीं है, सीधे प्राणमय, अन्नमय के बाद ही प्राणमय आ जाता है ऐसे। तो इसलिए तस्मात् प्राणस्य आत्मत्वम युक्तम, प्राण का आत्मत्व युक्त है। युक्तम में युज धातु में निष्ठा प्रत्यय लगा है, फिर ककार कहां से आएगा? चवर्ग का जो शब्द है उसको कवर्ग, तो ज है, हाँ, फिर ख कहां से आएगा? खरीचा। युक्तम। नो क्वापि कर्ण संज्ञानाम, जो कर्ण संज्ञक है उनका आत्मत्व युक्त नहीं है। कर्ण संज्ञानाम समास विग्रह किया है, देखिए। कर्ण संज्ञा येषाम ते कर्ण संज्ञा, कर्ण ही संज्ञा है जिनकी, वे कर्ण संज्ञक इंद्रियां उनका आत्मत्व युक्त नहीं। तथा च सुषुप्तौ सर्वेषु इंद्रियेषु लयं गतेषु प्राणस्तु जागर्ति। सुषुप्ति में सारी इंद्रियों का लय हो जाता है, लेकिन प्राण जागते हैं। सर्वेन्द्रियेषु लयं गतेषु प्राणस्तु जागर्ति। प्राणाग्नेय एव एतस्मिन् पुरे जागृति इति श्रुतेः। जागर्ति, जागर्ति, प्राणस्तु जागर्ति, ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है? बहुवचन। और कोई? एक वचन है, प्राणस्तु जागर्ति, सीधे ही लिखा है, एक प्राण है,
प्राणस्तु जागर्ति। आगे प्राणाग्नेय एव एतस्मिन् पुरे जागृति। जागृति बहुवचन। क्योंकि एक वचन जागृति है तो जागृति बहुवचन होगा। अच्छा ठीक है, बहुवचन है, बहुवचन में तो जागरंती क्यों नहीं हुआ? जागरंती नकार वगैरह कुछ नहीं आया, इसके बदले सीधे अति हो गया। जैसे अदभ्यस्तात् सूत्र से, अदभ्यस्तात् तो अत जी था, जी का अति हो गया, अत होके अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा कहाँ है? यहाँ अभ्यास तो जब द्वित्व होता है वहां अभ्यास, यहाँ अभ्यास कहाँ है? अदादि गण में 7 धातु हैं, इनको अभ्यस्त संज्ञा दी जाती है। जक्ष जागृत दरिद्रा चक्राश्री शास्त्री विधिंग वेविंग, ये 7 धातुएं जो हैं इनको अभ्यास संज्ञा मिलती है। तो अभ्यास संज्ञा के लिए 2 तरीके हैं। एक जहां द्वित्व हुआ वहां अभ्यास संज्ञा होगी, और एक ये जो सारे धातुएं हैं, जक्षित्यादयः षट्, ये सूत्र है, जक्षित्यादयः षट्, 6-1-6 सूत्र। इसमें ये 7 धातुएं हैं, जक्षी 1 और बाकी 6, उसमें जागृत धातु है। जागृत धातु उसमें होने से इनको अभ्यास संज्ञा मिलती है, द्वितीय नहीं होगा, अभ्यास संज्ञा होगी। तो इसलिए ये अभ्यस्त है, अभ्यस्त होने से अभ्यस्तात् अत हो जाएगा, तो अति फिर जागृति ऐसे बन जाएगा इको जानती से। तो प्राण ही इस शरीर में सुषुप्ति अवस्था में जगते हैं, इसलिए प्राण ही आत्मा है इति श्रुते है। प्राणो वा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। प्राणो वा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। श्रेष्ठ शब्द कैसे बनेगा? हाँ, कोई बताए ऑनलाइन? प्रशस्य से इष्ठन प्रत्यय। पहले प्रशस्यस्य श्रः, प्रशस्य का हो जाएगा श्र, श्र होने के बाद इष्ठन प्रत्यय। इष्ठन प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा? अतिशायने तमविष्टनौ। अतिशायने तमविष्टनौ, पहले होगा प्रशस्यस्य श्रः, तो श्र हो गया, और आगे इष्ठन प्रत्यय लगेगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में ज्य कहाँ से आएगा? जैसे प्रशस्य श्रः है, ऐसे और एक सूत्र है ज्यच। प्रशस्य जो उत्कृष्ट होता है वहां ज्य आदेश लगता है। जैसे रामचंद्र जी ज्येष्ठ थे, तो ज्येष्ठ शब्द कैसे बनाएंगे? जो प्रशस्य है उसको ज्य आदेश हो जाएगा ज्यच सूत्र से, और फिर इष्ठन प्रत्यय लगेगा। तो प्राण ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है, ऐसे श्रुति में बताया। प्रश्नोपनिषद में प्राणाग्नेय एव एतस्मिन् पुरे, ये प्रश्नोपनिषद की श्रुति, और आगे छांदोग्य वगैरह है। यस्मिन् व उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ इति। यस्मिन् वह उत्क्रांते, आप लोगों में से जिसके उत्क्रमण करने पर शरीर पापिष्ठतरम भवति। पाप शब्द में इष्ठन और तरप प्रत्यय, तो पापिष्ठतर शरीर हो जाए, मतलब इसको छूना भी पाप हो जाए, मृत्यु हो जाए।
पापिष्ठतरम इव दृश्यते, स वह श्रेष्ठ, वही आप लोगों में श्रेष्ठ है, ऐसे प्रजापति जी ने कहा। इत्यादयो अपि श्रुतयः योजनीया, इन श्रुतियों की भी योजना कर लेनी। आगे मन आत्मवाद, अभी मन को आत्मा मानने वाले अन्य चार वाक्य वो आते हैं। इति निश्चय में तस्य दूषयत्यपरो जडः, भवत्यात्मा कथं प्राणो वायुरेवैष आन्तरः। बहिर्यात्यन्तरायाति भस्त्रिका वायुवन्मुहुः, न हितं वा स्व मन्यद्वा वेद किंचन। इति निश्चयम् एतस्य अपरो जडः दूषयति। कथं प्राणो आत्मा भवति, एषः आन्तरः वायुरेव, बहिर्याति अन्तरायाति, मुहुः बहिर्याति अन्तरायाति भस्त्रिका वायुवत्। न हितं वा स्वम अन्यद्वा किंचन वेद। देखो कैसे विचार का क्रम चल रहा है, अभी कैसे इनका खंडन करते हैं। तो जो भी अगला वादी होगा वो पूर्ववादी का खंडन करेगा, फिर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए युक्ति और श्रुति देगा। पूर्व वाले ने कुछ युक्ति और श्रुति दी है तो उसमें दोष दिखाएंगे, ये युक्ति क्यों ठीक नहीं है, ये श्रुति क्यों ठीक नहीं है। ऐसे एतस्य कस्य प्राणात्मवादिनः, श्लोक में जो दिया है एतस्य, प्राणात्मवादी का जो निश्चय है वो अपरो जड़ दूषयति, वो अन्य जो जड़ है, अन्य जड़ कौन होगा, मनात्मवादी, जो मन को आत्मा मानता है। वो जड़ क्यों है, क्योंकि वो भी अचेतन वस्तु को आत्मा मानता है, इसलिए वो भी जड़वादी है। चार्वाक है ये, जड़ वस्तु को आत्मा मानते हैं। वो कहते हैं मन भी जड़ है। ऐसे अपरो जड़ दूषयति, क्या कहते हैं, प्राणो कथम आत्मा भवति, प्राण आत्मा कैसे होगा। अभी उसमें हेतु देने पड़ेंगे, तो देखो हेतु देते हैं। पहला हेतु क्या है, ये तो आंतर वायु ही है। प्राण क्या है, अंदर चलने वाली वायु, जो बहिर्याति अंतर आयाति, बाहर घूमती है अथवा बाहर जाती है अंदर आती है। याति गच्छति, तो बाहर जाती है अंदर आती है, बाहर जाती है अंदर आती है। कैसे, मुहुः, बार बार ये चलते रहता है, जैसे भस्त्रिका वायुवत। भस्त्रिका वो लोहार की धौंकनी जो रहती है उसको भस्त्रिका कहते हैं। तो ब्लैक स्मिथ जो होते हैं उनकी वो एक वायु की थैली रहती है, उससे वायु भर भर के अग्नि को जलाते हैं।
तो बोले ये भी एक थैली है, अंदर जो फेफड़े हैं ये चमड़े की थैली, वो बाहर चमड़े की थैली होती है, ये भी अंदर क्या है, चमड़े की थैली है, दो अंदर। उसमें जब कचरा भर जाता है तो क्या होता है? हाँ हाँ, इसीलिए उसको भस्त्रिका कहा। जो प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, तो ये धौंक नहीं चलाना है, इसको इतने जोर जोर से चलाओ तो अंदर से सब मल निकल जाए। भस्त्रिका वायु जैसे चलती है ऐसे ही ये प्राण चलते हैं, मतलब ये जड़ है, इसमें और कुछ विशेष नहीं है। और हेतु देते हैं, वो कुछ जानता नहीं है, वो जड़ है, प्राण जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, अपना हित किसमें है अहित किसमें है वो नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, अन्य को नहीं जानता। न हितम व अहितम जानाति अथवा वेद, न स्वयं अन्यत व वेद, अपने को भी नहीं जानता, अन्य को भी नहीं जानता। तो ऐसा प्राण आत्मा कैसे होगा? क्योंकि आत्मा तो वो होगा जो जानने वाला है, यहाँ ज्ञान हो। अपरो जड़ो मूढ़ो अविचार कृतत्वात् एतस्य प्राणात्मवादिनः एवं निश्चयम मतम दूषयति। अन्य जो जड़ है मूढ़ है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ठीक से विचार नहीं किया है, अविचार कृतत्वात्। एतस्य प्राणात्मवादिनः एवं निश्चयम मतम, ये प्राणात्मवादी का जो निश्चय है, मत है, दूषयति, उसमें दोष दिखाता है। प्राणः कथम आत्मा भवति, प्राण आत्मा कैसे हो सकता है? क्यों? ऐसा आंतरो वायुरेव, ये वायु मात्र है, अंदर बाहर आती जाती रहती है। भस्त्रिका वायुवत, भस्त्रिकायाः वायु, भस्त्रिका वायु, भस्त्रिका में जो वायु होती है, तो देखिए जिनको अभी एक थोड़ा बता देते हैं, आप लोग अपने आप फिर इसका प्रयास करते रहिए। जैसे जो अभी समास अध्ययन कर रहे हैं उनको समास पे ध्यान देना है। भस्त्रिका वायु, भस्त्रिकायाः वायु, षष्ठी समास। तो ऐसे समास के विग्रह करते रहे। जो अभी व्याकरण में आरंभ में संधि वगैरह कर चुके हैं उसी स्तर पर है, उनको ये देखना है। जैसे भस्त्रिका वायुवत मुहुहु, ठीक है, भस्त्रिका वायुवत मुहुहु हो गया, भस्त्रिका वायुवन मुहुहु। तो तकार का नकार कैसे होगा, उनको ये सब देखना है। इसी प्रकार स्वम अन्यद्वा, तो अन्यत, वा तो हो गया अन्यद्वा, तो किस सूत्र से हुआ, क्यों हुआ, ये सब उनको आप लोगों को देखते रहना है। और केवल इस पाठ में नहीं, अन्य पाठ में भी, जैसे नीचे उपनिषद का पाठ चलता है, गीता, वहां ये सब कहाँ कहाँ क्या सूत्र लग रहे हैं, क्यों ये हुआ, ये देखते रहना है। तो धीरे धीरे आरंभ में ये लगेगा कि कहाँ हम इसमें अटक गए, हम तो यहाँ मोक्ष के लिए आए हैं। लेकिन 6-8 महीने ठीक ठीक मेहनत करोगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे कभी आपको ये भ्रांति नहीं होगी ये शब्द क्या है। जब तक वास्तव में क्या है, अगर शब्द से परिचय ठीक से नहीं हुआ तो आपको कभी अर्थ प्रकट ही नहीं होगा। और अनुवाद पढ़ना है, अच्छा अनुवाद भी अगर संस्कृत में ही टीका है, भाष्य, तो वो भी समझ में नहीं आए। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि आप उस शब्द से परिचय कर लो, वो शब्द क्या है, अर्थ क्या है, ठीक ठीक उसका भान होते रहे। तो 6-8 महीने ठीक से अगर अभ्यास करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि सभी लोग लगभग यहाँ 2-3 महीने से तो पढ़ ही रहे हैं लघु, कम से कम। हाँ, और भी हो गया। हाँ, तो थोड़ी और मेहनत करने से हो जाएगा। और जहाँ जहाँ हम कुछ बताते हैं, सूत्र बताते हैं, तो संख्या लिख के फिर आप देखते रहिए क्या सूत्र है, इसमें क्या है, उसकी वृत्ति थोड़ी पढ़ लीजिए। प्रश्न हो तो आपके व्याकरण के जो आचार्य हैं उनको पूछ लीजिए।
भस्रिका वायुवत, भस्रिकायाः वायुर, भस्रिका वायु तद्वन मुहुर, मुहुहु बहिर्याति तथा अंतरायाति, बाहर जाता है, अंदर अंतः शरीर में प्रवेश करता है। और हितम वा अहितम वा स्वम वा अन्यत किंचन न वेद। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे समझो रात्रि में कौन जागता है? केवल प्राण जागते हैं। समझो उस समय चोर घर में आ गया, और कहीं आश्रम में कमरे में जहां भी, तो प्राण उसको रोकेंगे? क्यों नहीं? उनको ज्ञान ही नहीं है, वो न अपने को जानते हैं न अन्य को जानते हैं। अब वहां समझो कोई व्यक्ति जागृत है, वो तुरंत रोकेगा, कौन आ रहा है, कौन है, क्या है। तो इसका अर्थ क्या है? प्राण में आत्मत्व कैसे हो सकता है? ज्ञान ही नहीं है। तो वास्तव में ये व्याप्ति हो गई। जहां ज्ञान नहीं होगा वो आत्मा नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हो सकता। मैं शब्द का अर्थ वो नहीं हो सकता। अन्यत किंचन न वेद इति। और अपना हित भी नहीं जानता है कि हमारा हित किस में है। जड़ स्वभावश्चपलः कर्मयुक्तश्च सर्वदा प्राणस्य भानं मनसि स्थिते सुप्ते न दृश्यते। जड़ स्वभावश्चपलः, प्राण कैसा है वो बताते हैं। जड़ स्वभाव है, चपल है, कर्मयुक्तस्य सर्वदा, बार बार कर्म से जुड़ा है। मनसी सुप्ते स्थिते प्राणस्य भानम न दृश्यते। अगर मन सो गया है तो प्राण का भान नहीं होता। मनसी सुप्ते स्थिते प्राणस्य भानम न दृश्यते, इसलिए मन मुख्य है, प्राण नहीं। और मनस्तु सर्वम, हाँ, मनस्तु सर्वम जानाति सर्ववेदन कारणम यत्तस्मान् मन एवात्मा प्राणस्तु न कदाचन। हाँ, द्वितीय उसका 551 का उत्तरार्ध फिर से पढ़िए। और यतस कहाँ? हाँ, केवल यत तस्मान मन एवात्मा, फिर से पढ़िए। मनस्तु सर्वम जानाति, मन जो है वो सब जानता है। सर्वम जानाति, सर्व वेदन कारणम, सभी को जानने का कारण है मन। मन से ही सब कुछ ज्ञान होता है। क्योंकि ऐसा है, यत का अर्थ है यस्मात्, यत का अर्थ है यस्मात्, वो टीका में दिया है शायद। हाँ, तृतीय पंक्ति, यस्मात् मनः तु सर्वम जानाति सर्ववेदन कारणम, तस्मात् इसलिए मन एव आत्मा प्राणस्तु न कदाचन, मन ही आत्मा है, प्राण नहीं। टीका में देखिए,
एष प्राण प्राणो जड़ स्वभावो जड़ स्वभावः स्वरूपम यस्य सह जड़ स्वभावः। जड़ ही जिसका स्वभाव है, जड़त्व जिस जड़ का अर्थ है जड़त्व, भाव में निर्देश हुआ। भाव में निर्देश के लिए क्या सूत्र का दृष्टांत दिया था? भाव प्रधान निर्देश। एक वचने द्विवचने एक द्वयो विवेकयोः द्वयेकयोः एक द्विवचने एक वचने। हाँ, विवेकयोर द्विवचने एक वचने। ये अभी आया था कौन से पाठ में? सिद्धांत बिंदु। हाँ, यहाँ भी तो जड़ स्वभाव का अर्थ है जड़त्व ही स्वभाव है जिसका। तो जड़ स्वभाव है, चपल है, चंचल है, प्राण चंचल है। अधिक से अधिक आप अंदर कितने समय रख सकते? 1.5 मिनट। अधिक से अधिक मतलब वो भी जो प्राणायाम करते हैं बहुत साधारण व्यक्ति के लिए 30 सेकंड में तो पूरा हो जाएगा। ज्यादा रोकने का प्रयास किया तो गए। वैसे देखो यहाँ जो जो हेतु हम पढ़ते हैं ना, ये मन वाले मनात्मवादी प्राणात्मवादी का खंडन करने के लिए सारे हेतु वहां भी हम लगा देंगे। फिर सारे मतलब कुछ कुछ, जैसे चंचल है और मनस चंचलम, मन भी चंचल है। ऐसे सर्वदा कर्म युक्त, कर्मणि युक्त, कर्म से युक्त। अभी देखिए ये युक्त शब्द बार बार आता है, तो इसका एक बार ग्रहण कर लिया ठीक से तो समस्या नहीं। क्रियाशील मनसी स्थिते, जो प्राण है क्रियाशील है। मनसी स्थिते विद्यमाने प्राणस्य भानम दृश्यते। मन जब है तो प्राण का भान होता है, और मन अगर सुषुप्ति में चला गया, मनसी सुप्ते प्राणस्य भानम न दृश्य, प्राण का भान ही नहीं होता। तस्मात् ज्ञानम मनसो धर्मो न तो प्राणस्य, इसलिए ज्ञान मन का धर्म है, प्राण का नहीं। तस्य जड़त्वात् न आत्मत्वम, तो जो जड़ है उसमें आत्मत्व नहीं। इति मनस्तु सर्वं जानाति यत् यस्मात् सर्ववेदन कारणम सर्वेषां विषयाणाम। मन सब कुछ जानता है, सबके वेदन का कारण है। सर्वेषां विषयाणाम, वेदनस्य ज्ञानस्य कारणम हेतु। वेदन का अर्थ यहाँ वेदना मतलब दुख नहीं, वेदन का अर्थ है जानना, क्योंकि विद धातु ज्ञान के लिए, तो ज्ञान का कारण है। ज्ञानस्य कारणम हेतु। अब यहाँ श्लोक का मुख्य जो विवेचन था वो तो हो गया। अभी और एक बिंदु बताते हैं टीका में, क्या है वो? यद्वन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञानम मनोधर्म न तो प्राणस्य इति सिद्ध। तद्वन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम संसारोपि मनस एव। जैसे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि ज्ञान मन का धर्म है। क्यों? क्योंकि जब मन जगता है तो ज्ञान होता है, जब मन सो जाता है तो ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान किसका धर्म हुआ? मन का, प्राण का नहीं। प्राण तो जग रहा है लेकिन प्राण को ज्ञान नहीं होता, ये स्पष्ट हो। तो जैसे ये सिद्ध हुआ, इसी प्रकार तद्वत अन्वय व्यतिरेकाभ्याम संसारोपि मनस एव। अन्वय व्यतिरेक से संसार भी मन का ही है। तो जब मन है तब संसार है। मनसी सत्वे संसार सत्व, मनसो अभावे संसार अभाव। मन है तो संसार है, मन नहीं तो संसार।
तो संसार किसको है? मन को। तो पूर्व पक्ष कहेगा तो आत्मा कौन होगा? मन होगा। क्यों? क्योंकि जो संसारी है वही आत्मा है। देखो, जहां ज्ञान है और जहां संसार है वही सिद्ध हो गया। अन्वय शब्द कैसे बनेगा? अनु अयगतौ दधे अयगतौ धातु, अनुअय, अन्वय और व्यतिरेक रिच धातु है। रिच विरेचने, इसमें घय प्रत्यय लगेगा। तो वी अति, ये दोनों उपसर्ग है। वी अति उपसर्ग पूर्वक रिच विरेचने धातु। फिर रिच में घय प्रत्यय, भाव में घय प्रत्यय करेंगे तो रिच का रेक हो जाएगा। उगंत लघु पदस्य च, रिच का रेच हो जाएगा। और चकार का ककार, चकार का ककार कैसे होगा? चोको कुकु चो चजो हो चजु घय प्रत्यय किया। चजो हो कुघृण्य तो। तो अन्वय का साधारण अर्थ है जो अनेक में चलता है अथवा जिसका भाव है, और व्यतिरेक का अर्थ होगा अभाव। तो भाव अभाव इसको ध्यान में रखते हुए संसार भी मन का है ऐसे। अब कैसे है वो आगे बताते हैं, यथा स्वप्ने। तो इसको थोड़ा अगले पाठ में विस्तार से हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ मांडुक्य की कारिकाएं उद्धृत की है इसको सिद्ध करने के लिए कि संसार मन का है ऐसे। यहाँ तक रखते हैं। तो बाकी आप लोग सब थोड़ा देखते रहिए ये सब, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।